कि तेरी बहन के साथ नाबालिग स्थिति में कोई सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, तू छोड़ कैसे दिया उस लड़के को? किस तरह का भाई था तू लोग? हाँ, तू अपनी बहन को इस तरह बाजार में क्यों परोस दिया? वो अपना नस काट लेती थी ये कह के, और वही खुद से, हाँ खुद से, और उसके बाद बोलती थी पुलिस में फंसा देंगे। तो इस लेकिन रोशन रूही ही एक ऐसा लड़का था जो इतने सालों से तुमसे निभा लिया। तुम जबरदस्ती अपने भाई से धमकी दिलवाती थी उसको, नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा। वो बेवकूफ़ लड़का डर के मारे इतना निभाते चला गया। जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारी तिरिया चरित्र का व्याख्यान कर रही है, जिसको तुम उमेश भैया बोल के हमारे पास आई थी 1 साल पहले, वो आज तुम्हें छोड़ दिए। कि जो वीना मानवी माँ की तरह तुमको सपोर्ट कर रही थी, जो तुमको अपनी बेटी मान चुकी थी, आज तुम्हारे ऊपर क्यों विफरी हुई है इतना? तुमको इस बात पे विचार करना चाहिए। और बिना एसपी के रिटर्न के आपने रोशन रूही का अरेस्टिंग कैसे किया ये बताइए? विदाउट रिटर्न ऑर्डर अरेस्टिंग हुई है। हम पैसा लेके बयान दें या मुफ्त में बयान दें, मामला तो बाबू कोर्ट में है। इसमें ना वीना मानवी कुछ कर सकती है ना तुम कुछ कर सकते हो। झूठे केस में पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। पूरा झूठा, पूरा वो अपने ही जाल में फंसेगी, दूसरा वो अपने ही बिछाए हुए जाल में वो खुद फंसेगी। आज जिस व्यक्ति का फोन मेरे पास आया है, एक लेडी का फोन मेरे पास आया है, शायद गोलू नाम से वो संबोधित कर रही थी उस लड़के को, पूरा ही पूरा गलत है। इंसानियत के नाम पे इंसानियत का हनन हुआ है, और ऐसा कोई अपराध नहीं है। मियाँ बीबी हैं दोनों, भी होते हैं। आप तो अपने से हाथ काट लेती हैं, तो क्या किया जाए उसके लिए? आप तो अपने से कपार भी फोड़ लेती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं आप इस मामले में। नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बार फिर से किरण सिंह और रोशन रूही का मामला लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी जी, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी आप लगातार बयान दे रही है कि किरण सिंह हो जाएगी बर्बाद। क्या लगता है कि रोशन रूही जो जेल गया वो सही है या गलत है? नहीं, बर्बाद क्या होगी? मैं ये बोल रही हूँ कि ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। आज की स्थिति में जो लड़का तुम्हें एक पल प्यार दिया, और तुम क्या बात करोगी ये बताओ? एक व्यक्ति बता दो जो तुमसे जुड़े हुए व्यक्ति है, चाहे तुम्हारी अपनी कोई सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लूंगी, सहेली की, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारी तिरिया चरित्र का व्याख्यान कर रही है, जिसको तुम उमेश भैया बोल के हमारे पास आई थी 1 साल पहले, वो आज तुम्हें छोड़ दिए। कि लोग तुमसे जुड़ रहे हैं और हट रहे हैं, लेकिन रोशन रूही ही एक ऐसा लड़का था जो इतने सालों से तुमसे निभा लिया। तुम जबरदस्ती अपने भाई से धमकी दिलवाती थी उसको, नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा। वो बेवकूफ़ लड़का डर के मारे इतना निभाते चला गया। अगर वो सही में दिल का बुरा रहता तो पहले दिन इसको छोड़ देता और कुछ ना बिगड़ता। रोज तो छूटा छूटी होता है जी, ये कोई अपराध थोड़ी है। दो म्यूचुअल रिलेशन में अगर हो रहा है रिलेशन, तो ये कहीं से कोई अपराध नहीं है। अब रही बात बालिग और नाबालिग की, तो नाबालिग थे तो उन तमाम उसके भाई को हम एकदम सोशल मीडिया पे हैं, गाली नहीं बक सकते, लेकिन उन तमाम भाइयों को सैल्यूट है, ये जानते हुए कि तेरी बहन के साथ नाबालिग स्थिति में कोई सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, तू छोड़ कैसे दिया उस लड़के को? किस तरह का भाई था तू लोग? हाँ, तू अपनी बहन को इस तरह बाजार में क्यों परोस दिया? तो उनके भाइयों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और केस होना चाहिए। सब कुछ जानते हुए रोशन रूही के हवाले क्यों किया अपनी बहन को? तुम दुश्मन था अपनी बहन का? कोई भाई ऐसा कर सकता है इस धरती का? क्या तो रोहित नाम है भाई का, पता नहीं। तो वो सब किस तरह के लड़के थे ये बताइए? तो ये दर्शा रहा है कि तमाम लोग मिलके रोशन रूही को एक कोकस बना लिए, और कोकस बना के उसकी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब उसे ये पता चला कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ, तब ये तमाम लोग बिल आउट है। और ये 1 साल पहले तमाशा हुआ, पॉक्सो लगा, फलाना लगा, ढिमकाना लगा, हम लोग आउट ऑफ वे जाके उस लड़की को मदद भी की। तो पूरा टीम नवादा गई थी। डेफिनेटली गई थी एकदम। मैंने अपने घर में बच्ची की तरह उसको रखा। मेरी तो आदत है, कोई भी पीड़ित आती है तो पहले उसको प्रेम से रख लेते हैं। उसकी तबीयत खराब, उसको मसाज किया मैंने, उसको दवा खिलाया मैंने, सब चीज़ किया, उसको कहीं से कोई कष्ट नहीं होने दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये रियली प्रताड़ित है। लेकिन ठीक है, हमारी आंखें हैं, धोखा खा सकती हैं। बच्ची के भावना में हम बह गए थे, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत जब चीज़ें खुलती गई, और अभी तो ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन हमारे
मेरे पास आ रहा है जो उसके सबसे करीब थे, उसकी सहेलियां, उसके भाई, उसके लोग जो बचपन से उनके साथ थे, वो अपना नस काट लेती थी ये कह के, और वही खुद से, हाँ खुद से, और उसके बाद बोलती थी पुलिस में फंसा देंगे। तो इस तरह के साइको केसेस में ये सब टेंडेंसी डेवलप होती है, और ऐसी टेंडेंसी की चीज़ें से लोगों को बचना चाहिए, और मैक्सिमम केसेस में हमें अब ये देखने को भी मिल रहा है। किरण सिंह कह रही है कि जो बीना मानवी हमको पिछले टाइम सपोर्ट कर रही थी, आज वही मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ, तो सोचो क्यों नहीं कर रहे हैं, सोचो, तुमको सोचना चाहिए और तुमको विचार करना चाहिए इन चीज़ों पे कि जो वीना मानवी माँ की तरह तुमको सपोर्ट कर रही थी, जो तुमको अपनी बेटी मान चुकी थी, आज तुम्हारे ऊपर क्यों विफरी हुई है इतना। तुमको इस बात पे विचार करना चाहिए और डेफिनेटली करना चाहिए। आज भी हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि बेटा जो हुआ उन चीज़ों को भूलो, जीवन में आगे बढ़ो। जो लड़का इतनी विपरीत परिस्थिति में तुमको अच्छा या बुरा प्यार तो करता था, प्यार भी करता था, और लड़ाइयाँ भी तुम दोनों में बखूबी बहुत होती थी। दोनों माँ बहन, दोनों एक था, एक शेर एक सवा शेर लड़ाई के मामले में। तो दोनों तो एक जैसे तुम लोग हो, या तो रह लो प्रेम से या तो प्रेम से अलग हो लो। क्या लगता है किरण सिंह पहले से शादीशुदा थी? नहीं, अब देखिए, जैसा अभी आज मुझे ये बात पता चली फ़ोन से, समीर भी बोल रहे थे, कुछ मेंबर्स भी बोल रही थी, तो वो चीज़ सुन के मुझे लग रहा था साक्ष्य नहीं। लेकिन आज जिस व्यक्ति का फ़ोन मेरे पास आया है, एक लेडी का फ़ोन मेरे पास आया है, शायद गोलू नाम से वो संबोधित कर रही थी उस लड़के को, तो वो 100% श्योर थी कि नहीं, ये भी इस साजिश में शामिल है, गोलू भी, क्योंकि गोलू को रोशन रूही के बारे में सब चीज़ पता था, और उसके बावजूद भी वो अपनी बतौर पत्नी, देखिए मुझे पता नहीं है लेकिन सुनी सुनाई बातें ये हैं, आई डोंट नो। क्या लगता है किरण सिंह को देखने से लगता है कि वो 18-17 साल की लड़की है? अरे नहीं, कहीं से लगता है? नहीं भाई, बेफजूली बात है, कहाँ से लगेगा? तो पोक्सो एक्ट कैसे लग गया? मुंह में निप्पल लगा हुआ है, पैदा हुई है वो, तब आप क्या करोगे? तो पोक्सो एक्ट कैसे लग गया? वो देखो, नियम जान लो। नियम ये है कि आज मैं भी जाके अपने आप को 20 साल की बता के कि मेरी उम्र 20 साल है और मेरे साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, जबकि मैं 50 साल की हूँ और ये हुआ है, और प्रशासन का ये काम है कि जो भी विक्टिम बोल रही है वो आपको केस लेना है। ये बाद में जांच का विषय है कि मैं 20 साल की हूँ या मैं 50 साल की हूँ, ये जांच का विषय है। तो पॉक्सो उसको इसलिए लगा क्योंकि उसने एफआईआर में अपनी उम्र कम बताई है, लेकिन जब जांच का विषय होगा, ट्रायल होगा, अभी तो प्रशासन भी घेरे में आएंगे, इसमें आईओ भी घेरे में आएंगे कि बिना एसपी के रिटर्न के आपने रोशन रूही का अरेस्टिंग कैसे किया, ये बताइए। विदाउट रिटर्न ऑर्डर अरेस्टिंग हुई है, डीएसपी का सुपरविजन हुआ, उसके बाद आदेश आता है, ये आता है, वो सब कुछ हुआ ही नहीं। अचानक ये पे करते हुए गई, वो भी हड़बड़ा के एसपी साहब बोल दिया अरे अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई, पुलिस भी गया, धड़ाक से अरेस्टिंग कर लिया। आईओ को नहीं चाहिए था कि पहले ऑर्डर ले लें, बेचारा आईओ इस केस में लपटा के अब जाने वाला। क्या लगता है कि रोशन रूही का कहीं ना कहीं करियर तो बर्बाद हो रहा है? कैरियर तो देखो परेशान हो गया वो, लेकिन बड़ा दुख होता है देख के ये कि जो व्यक्ति किसी के लिए इतना आउट ऑफ वे जाके दाल रोटी खिलाया, उसको इज्जत की ज़िंदगी देने के, अरे मीडिया में प्यार से बैठा के तुमको इज्जत की मेरी पत्नी है संबोधन भी किया, तो कभी तो अच्छे पल तुम दोनों के रहे होंगे, हर वक्त तो बुरा पल नहीं रहा होगा। उस अच्छे पल को तुम लोग कैसे भूल जाते हो, और 4 दिन की बुराई पे 40 दिन की अच्छाई कैसे इन लोगों की खत्म हो जाती है, ये चीज़ मुझे। हमारे भी बहुत लोगों से झगड़े होते हैं, हमारे अपने आसपास के जो मेंबर्स हैं उनसे हमारे झगड़े होते हैं, तो झगड़े होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अरे जाने दो, 4 दिन अच्छा तो दिया कम से कम उसने। लेकिन आजकल के ये बच्चे युवा समझते ही नहीं है, ये लोग बस सोशल मीडिया को अपनी दुनिया समझना है इन लोगों को, और यही सोशल मीडिया इन लोग को ले डूबेगा एक दिन। क्या लगता है कि रोशन रूही का बेल होगा या सजा हो जाएगी? क्या लगता है? नहीं, बेल हो जाएगा। बेल होगी? हाँ, उसको अटैक कैसे? अरे भाई गजब, हम कह दिए कि प्रकाश चोर है और केस हो गया तुम पे, तो केस हो गया तो उसका आधार भी तो बना लगता है। तो जहाँ तक हमको पता है कि 3 मंथ के लिए कुछ नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं, आराम से होगा उसका, क्योंकि अभी देखो एक रिपोर्ट आएगा, जिस रिपोर्ट में वो केजी नर्सरी में अपना एडमिशन दिखा रही है, केजी में एडमिशन सर्टिफिकेट तो सामने आ ही रहा है ना, तो जन्म के पहले ही केजी में एडमिशन ले ली। अभी सुनंदन भारती वकील है, वो बता रहे हैं कि उसका एज 19 से 20 साल है। हाँ। तो कैसे हो गया पक्ष, कैसे लग गया? उस समय 19 से 20 साल था, आज से 1 साल पहले, मतलब वो उस आधार पे बोल रहे हैं, लेकिन सही मायने में
उसकी उम्र जो होगी, मेडिकल टेस्ट भी जो हुआ था, जो मेडिकल जांच हुआ था एक्ट लगने के बाद, तो उस जांच मेडिकल रिपोर्ट में आया है 19 से 20 साल। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? किरण सिंह का कहना है कि जब से वो मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया उस टाइम से हम जोड़ेंगे ना। अरे भाई उस टाइम से चलो ठीक है, जोड़ो तुम। एक बात बताओ, हमारे अभी 32 दांत हैं, 30 दांत हैं, कैसे मेडिकल रिपोर्ट में जांच होती है जान लीजिए। एक उम्र के बाद 2 साल पहले वो दांत कितने होंगे? तो टिथ टेस्ट में आया है कि 15-15 दांत तो है। हाँ, तो कहाँ से वो नाबालिग हो गई? मैं झूठे कैसे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है? पूरा झूठा, पूरा वो अपने ही जाल में फंसेगी, दूसरा वो अपने ही बिछाए हुए जाल में वो खुद फंसेगी। क्या लगता है किसी के बहकावे में आके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है? बहकावे में क्या, वही 4 जो आगे पीछे आजकल रील बना रहे हैं, वही सबके बहकावे में आके, और बस 4 को बैठा हुआ है, ये पैर पे पैर चढ़ा के बैठी हुई है, नाच रही है, हंस रही है। बहुत जल्दी तुम्हारा हंसी जो है ना अब गम में बदलने वाला है। तो बीना मानवी के बारे में भी खबरें चलेगी, पैसा लेकर के बयान दे रही है। हाँ, हम पैसा लेके बयान दें या मुफ्त में बयान दें, मामला तो बाबू कोर्ट में है। इसमें ना वीना मानवी कुछ कर सकती है, ना तुम कुछ कर सकते हो। तो अब ये बात तो आएगी ही आएगी, और जज साहब कुछ दिन बाद ये भी बात आएगी, जज साहब बिक गए, बेल दे दिए। तो ये सब चलता है, हम काम कर रहे हैं तो आरोप तो लगना ही। जो रोशन रोही जेल जाने से डरता था, जिसके वजह से वो शादी तक कर लिया मंदिर में, वो लड़का जेल में सड़ रहा है। तो कितना उसको तकलीफ हो रहा है? करने में हाथ जलाया उसने, और क्या कर सकता? भला करने में गया, हमारी ही बात माना, हमने बहुत उसको समझाया था। आज मेरे को अफसोस लग रहा है कि बेकार हम इसको प्रेशर करके घर में बिठा के बउआ रे बचवा रे करके समझाए थे। अच्छा होता उसी समय दोनों को अलग कर दिए रहते, दोनों अपना अपना जीवन जीता। अच्छा, रेप केस जो होता है वो जबरदस्ती वाला होता है, तो इसमें जबरदस्ती नहीं हुआ, बहुत सारे फोटो वायरल है। ये तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आप लोग रखवा भी दिए, और इस तरीका से फिर जेल में चले जाना कहाँ तक सही है? पूरा ही पूरा गलत है। इंसानियत के नाम पे इंसानियत का हनन हुआ है, और ऐसा कोई अपराध नहीं है। मियाँ बीबी हैं दोनों, और मियाँ बीबी में झगड़े होते हैं, मारा पीटी भी होते हैं। आप तो अपने से हाथ काट लेती हैं, तो क्या किया जाए उसके लिए? आप तो अपने से कपार भी फोड़ लेती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं आप कुछ मामले में। ये हम नहीं, आपके अपने लोग कह रहे हैं। वक्त आएगा तो कोर्ट में जाके वो लोग कहेंगे। जैसे कि आपकी टीम गई थी नवादा, तो क्या एक चीज का खबर पता चला है कि किरण सिंह के माता पिता है या नहीं? मुझे नहीं पता, मेरे पास जब आई थी वो मौसा मौसी ही बोल रही थी। मुझे माता पिता, अरे माता पिता तो होंगे ना, कभी तो जन्म कहीं किसी कोख से ली होगी। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें उसकी जो पिताजी खुद बोल रहे हैं कि मेरी बेटी है, वो खुल के बोल रहे हैं मेरी बेटी है, वो बता रहे हैं कि मौसा है मेरे। बताइए, बेटी भी माँ बाप को कैसे मार सकती है? नहीं, मौसा मौसी के पास ही रह रही है, माँ बाप उसके कहाँ है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। शास्त्री नगर में, और अगर मौसा मौसी को ही छुपाया जा रहा है माँ बाप, तो फिर ये तो और मिस्ट्री हो जाएगी। फिर तो ये केस के पीछे मिस्ट्री वाली बात है, इस पे अलग से जांच होनी चाहिए फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।